हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपी कॉन्सेप्ट पर। ये है डेली करंट अफेयर्स की सीरीज जिसमें हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 10 करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 27 दिसंबर 2025 के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस क्लास को ज़रूर कंसिडर कर लीजिएगा अपनी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, ज्ञान वो बीज है जिसकी फसल भी बेहतर होती है और फल भी। तो एक बार फिर से, ज्ञान वो बीज है जिसकी फसल भी सबसे बेहतर होती है और फल भी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न क्या कहता है? आज का पहला प्रश्न कहता है, सुखमन सिंह ने कौन सा प्रतिष्ठित गोल्फ खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा IGU 124वीं एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IGU 124वीं एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ओमान का पहला पॉलीमर बैंक नोट किस मूल्य वर्ग का है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 रियाल का है। कितना का है? 1 रियाल का। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते। अगला प्रश्न कहता है, शुभम अवस्थी को 40 अंडर 40 लोअर अवार्ड 2025 किस संस्था द्वारा प्रदान किया गया? क्या कहता है, शुभम अवस्थी को 40 अंडर 40 लोअर अवार्ड 2025 किस संस्थान द्वारा प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा BW लीगल वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर सी, BW लीगल वर्ल्ड। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, NSSH योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित की जाती है? NSS योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित की जाती है? NSSH ये संचालित की जाती है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए रिपोर्ट में किस पहल का सुझाव दिया गया है? रिपोर्ट में किस पहल का सुझाव दिया गया है? इसमें दिया गया है भारत विद्या कोष। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत विद्या कोष, इंटरनेशनल ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया। ठीक, के तहत अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा अंतर्राष्ट्रीयकरण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, चलिए अगले प्रश्न में चलते। PM10 कण मुख्य रूप से किस प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्वसन और हृदय संबंधी रोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन और हृदय संबंधी रोग। अगला प्रश्न कहता है, बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो BOPS की स्थापना किस अधिनियम के तहत की जाएगी? तो इसका सही उत्तर होगा मर्चेंट शिपिंग पोस्ट एक्ट 2005, मर्चेंट शिपिंग पोस्ट एक्ट 2025 के तहत। ठीक, अगला प्रश्न, सुशासन दिवस किस भारतीय नेता की जयंती से जुड़ा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। हमने पिछले क्लास में भी बताया था कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, माइक्रोमीटियोराइट्स और ऑर्बिटल ड्रेविस ने किस देश के कैप्सूल को नुकसान पहुंचाया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। ठीक, जिस वजह से सेंजाओ 20 को आने में समस्या हो रही है, ये विलंब से आने वाले हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 40वीं एशियाई जल पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की जाएगी? इसका हो जाएगा गोदावरी नदी। ठीक, इसका हो जाएगा गोदावरी नदी में। ठीक, तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।